नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। तो 2026 का ये साल आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? हर वर्ष मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक का राशिफल आप सबसे शेयर करती हूँ, लेकिन जब भी हम आफ्टर सम मंथ देखते हैं तो अधिकांश लोग फिर से पूछते हैं कि क्या कुछ चीजें हमारे जीवन में घटित हो सकती है। तो इस वर्ष इसीलिए मैंने जनवरी से लेकर जून तक का ही राशिफल मीन्स 2 पार्ट में मैं आपसे इस वर्ष आपका राशिफल शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि जनवरी से जून तक कई मेजर इवेंट इस वर्ष होने वाले हैं। 2 ग्रहण भी लगने वाले हैं, बृहस्पति देव का गोचर में भी परिवर्तन होगा। तो ये सारी चीजें जून तक होगी। तो फर्स्ट हाफ में हम जून तक की बातें करेंगे, देन फिर जून में ही मैं आपसे दूसरा पार्ट भी शेयर करने वाली हूँ। ये जो राशिफल मैं आपसे शेयर करूंगी वो चंद्र राशि पर ही आधारित होगा, तो अपनी चंद्र राशि से ही इस वीडियो को देखिए। और जब भी हम वार्षिक भविष्यफल की बात करते हैं तो हम 4 मेजर स्टार्स को बहुत प्रमुखता देते हैं। इसमें सबसे पहले तो शनिदेव है, फिर बृहस्पति देव है, राहु केतु है, ये 4 हैं। और इस वर्ष 2 शुरुआत में ही ग्रहण लगने वाले हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि अन्य ग्रह भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और इस साल तो हम देख रहे हैं कि बुध भी 3 बार वक्री होंगे, तो उनका भी प्रभाव बहुत अधिक होगा। शुक्र भी इस बार बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे वो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कम्बो जब भी बनता है तो डबल रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि न्यू ईयर पे मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे जो कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं उसमें बहुत डिस्काउंट किया है मेरी टीम ने। तो आप भी अगर व्यक्तिगत जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो मेरी टीम से आप कनेक्ट करें। इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं, वो लोग वहां पर रिप्लाई करेंगे। आगे की इंफॉर्मेशन आपको वही लोग शेयर करेंगे। तो बात करते हैं कि इस साल मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। हालांकि अब मकर राशि वाले लोग थोड़े से शनिदेव की जो 7.5 के प्रभाव दुष्प्रभाव से मुक्ति पा चुके हैं, या बहुत हद तक आप रिलीफ वाले स्टेज में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके खुद के ही राशि स्वामी शनिदेव की बातें करेंगे। तो शनिदेव तो पूरे ही साल आपकी राशि से 3रे भाव, जो उनका पसंद का भाव है, पराक्रम का भाव है, वहां पर ही गोचर करने वाले हैं। मीन राशि में बैठकर वहीं पे गोचर करेंगे। तो पूरे ही साल आपका साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन शनिदेव इसी वर्ष 27 अब जुलाई को वक्री भी होंगे, तो उस समय अलग उनके फलाफल होंगे। मैं आपको जब भी सेकेंड वीडियो शेयर करूंगी उसमें आपको वहां पर जरूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से शनिदेव के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव तो इस वर्ष 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। 2 जून को तो वो अपनी राशि का परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। और बृहस्पति देव आपकी राशि से अभी एट प्रेजेंट तो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्ष की शुरुआत से लेके 11 मार्च तक तो वो वक्री भी है। तो थोड़े से अभी रिजल्ट हो सकता है कि बृहस्पति देव की वजह से थोड़े डिलीमा कंफ्यूजन हो, लेकिन 11 मार्च के बाद जब वो भी सीधे जब गोचर करने लगेंगे तो बहुत सारी आपकी चीजें सॉर्ट आउट होगी। अभी हो सकता है कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर डाइजेशन से संबंधित, वजन से संबंधित आपको समस्याएं कुछ आ रही हो, कुछ डिलीमास हो रहे हो, कंफ्यूजन हो रहे हो, क्योंकि वो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव 2 जून को अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे और आपकी राशि से बिल्कुल सामने 180 डिग्री पर, बिल्कुल जस्ट आमने सामने ही बृहस्पति देव आ जाएंगे। यानी आपके 7म भाव में, पार्टनरशिप के भाव में जब देव गुरु बृहस्पति आएंगे तो जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि ये तो पार्टनरशिप का भाव, आपकी मैरिड लाइफ की भी पार्टनरशिप, आपकी वर्क प्लेस की भी पार्टनरशिप, तो वहां पर जब इतने अच्छे
उच्च राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति देव आएंगे तो आपके जीवन में सचमुच बहुत शुभता आने वाली है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु तो नवंबर तक सेम जहां पर वो अभी है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं पर रहने वाले हैं। नवंबर में भी ये दोनों अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो राहु अभी एट प्रेजेंट कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु सेकेंड हाउस जो परिवार का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, तो अभी आपको अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं राहु भी, ऐसे कोई प्रॉब्लम उनसे आपको नहीं है। नवंबर में दोनों ग्रह बहुत भारी उलटफेर करेंगे, तब हम बात उस सेकेंड पार्ट वाले वीडियो करने वाले हैं, तो उस सेकेंड पार्ट के वीडियो में करेंगे। बुध भी इस साल 3 बार वक्री होंगे और पहली बार उनका वक्री गोचर तो फरवरी में ही हो जाएगा और दूसरी बार उनका वक्री गोचर जून में होगा और तीसरी बार उनका वक्री गोचर अक्टूबर में होगा। अमूमन बुध भी इतनी बार एक ही साल में वक्री नहीं होते हैं। बुध क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि ही जब वक्री अवस्था में चलती तो जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं। तो उस समय में आपकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ अलग ही तरह की हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन उस समय आपका दिमाग बहुत तेज, बहुत शार्प, कनिंग जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाने वाला है। तो उसमें हम बात करेंगे। इस साल 2 ग्रहण भी होंगे और इनका प्रभाव भी भले ही वो एक सीमित समय के लिए होगा लेकिन अवश्य होगा। एक तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में फरवरी में ही आने वाला है, वो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाता है। वही 15 दिन के ही अंतराल में दूसरा जो चंद्र ग्रहण जो 2 और 3 मार्च की रात को लगने वाला है, वो आपकी मानसिकता को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह से ये आपकी ग्रह गोचरी अवस्था पूरे महीने में रहने वाली है। इस वर्ष मैंने अपने इस भविष्य फल को महीनों में ही डिवाइड कर दिया है, क्योंकि कई सारे इवेंट मंथ टू मंथ चल रहे हैं, डेट टू डेट के साथ साथ मंथ टू मंथ भी है, ताकि आपको हर महीने का भी प्लान करने में बड़ी आसानी हो जाए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनवरी के ही महीने की। वर्ष की शुरुआत में ही आपको ऐसे लगेगा जैसे काम का बहुत भारी प्रेशर आप पर है, क्योंकि बृहस्पति देव अभी वक्री है, छठे भाव में भी गोचर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत वर्क प्रेशर आप फील कर रहे होंगे। ऐसे लग रहा होगा कि कहीं काम ये खत्म ही नहीं होगा क्या, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी कुछ आपको मिला है तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वहीं शनिदेव भी आपकी राशि से तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप हिम्मत भी कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को आप ना नहीं कर रहे हैं, सब काम करने के लिए आप राजी हैं। तो ये वाला भी एक बढ़िया ही चीज होती है जब भी हम इस तरह के मोड में होते हैं तो। लेकिन इस समय में आप थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे, डिस्ट्रैक्ट भी फील कर रहे हैं। अगर राहु की स्थिति को देखें तो आपके मनी मैटर्स में भी अप्स एंड डाउन्स इस महीने में रह सकते हैं, वक्री गुरु की भी वजह से प्लस राहु की वजह से। और पूरे ही महीने आप काम का बहुत अधिक दबाव अपने पर महसूस करेंगे, उसकी वजह से थोड़ी सी थकान या चिड़चिड़ाहट भी आपको हो सकती है। आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप देखेंगे कि आपके जो कर्मचारी वो आपको सहयोग नहीं करेंगे, या वर्क प्लेस पे भी आप देखेंगे तो आपके कलीग आपको बहुत कोऑपरेट करते हुए नहीं दिखेंगे। तो इस महीने अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके, थोड़ा सा पोस्टपोन करें इसको, और आगे आने वाले महीनों में क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, अच्छा आपका निर्णय साबित होगा, तब करें। इस महीने में आपको आय और व्यय में संतुलन जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में आपके खर्च भी अधिक होंगे, इवन आपका जमा पैसा भी खर्च होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रिश्तों की बात करें तो इस रिश्ते इस महीने में समय की कमी की वजह से आप पर इतना वर्क प्रेशर होगा कि आपको मन ही नहीं होगा किसी से बातें करने का, एंजॉय करने का। साथ ही मतभेद भी हो सकते हैं, जो लोग लव लाइफ में है उनके बीच में भी मतभेद ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स को भी ये समय क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समय है उन लोगों के लिए, तो थोड़ा सा डिलेमा या कंफ्यूजन वाली स्थितियां है तो उसे बिल्कुल क्लियर करें और अपना फोकस बनाकर रखें। अगर हेल्थ की बात करें तो पूरे ही महीने आपको कुछ न कुछ ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं,
गर्दन में आपको दर्द हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, जकड़न हो सकती है, इस तरीके की चीजें हो सकती है। डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपको तंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका वर्क प्रेशर बहुत होगा तो हो सकता है कि खाने का आपका समय ही कुछ परिवर्तन हो जाए या बहुत रेगुलर ना हो, तो उससे आपको समस्याएं आए। साथ ही नींद न आने वाली प्रॉब्लम भी आपको इस महीने में फेस करना पड़ सकती है। अगर रिश्ते अन्य लोगों के साथ देखें, परिवारजनों के साथ भी, तो थोड़े से ट्रिकी ही रहेंगे, क्योंकि वहां पर बुध बैठे हुए द्वितीय भाव में, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन के साथ आप मैनेज कर लेंगे। ऐसा ही आपका ये महीना रहने वाला है। अब बात करें फरवरी की, तो फरवरी के महीने में ग्रहण है, वो भी 17 फरवरी को ये, और इसी महीने में बुध भी वक्री हो रहे हैं, हालांकि वो 26 फरवरी को मिल मंथ एंड में। वहीं पे बुध हमारे फाइनेंस को देखते हुए, जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक हफ्ते पहले से ही कुछ न कुछ चेंजेस आने ही लगते हैं। तो जो सेकेंड हाउस है, धन का भाव है, वहीं पर जब बुध वक्री हो रहे हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करनी होगी। अगर कोई नया कर रहे हैं तो बगैर किसी की सलाह के बिल्कुल मत करिए। कोई भी डॉक्यूमेंट पर अगर आप साइन कर रहे हैं तो उसे जरूर पढ़े, देन साइन करें। अगर वर्क प्लेस की बात करें तो सूर्य ग्रहण रहेगा जैसे कि 17 फरवरी को, तो हो सकता है कि आपके सुपीरियर या बॉसेस से कुछ न कुछ आपके ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाए या आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा आपको पूरे ही महीने में फील होगा। साथ ही सूर्य ग्रहण की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए घर परिवार में भी या वर्क प्लेस पे भी, वो मुझे नहीं मिल रहा है। और इस महीने हो सकता है कि आपके कई सारे ऐसे निर्णय, विशेषकर जो पैसे से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। तो जितना सोच समझ के इस समय निर्णय लेंगे अच्छा होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको इम्यूनिटी अपनी बढ़िया बनाकर रखना होगी, क्योंकि सूर्य पर ही ग्रहण लगेगा तो कुछ न कुछ इम्यूनिटी कम होगी, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, विशेषकर मौसमी बीमारियों से संबंधित कुछ न कुछ आपको इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। एलर्जीज वगैरह भी आपको परेशान कर सकती है। इस पूरे ही महीने आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने ईएनटी वाले इश्यूज का, जहाँ पे जुकाम, बुखार, गला खराब होना, इस तरीके की चीजें हो सकती है। दांतों में भी आपके इस महीने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि डेंटिस्ट के 2-3 चक्कर भी आपको लगाने पड़ जाए, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। कानों में भी कई लोगों को जैसे कि विंटर में प्रॉब्लम आती है, आवाज आने लगती है कान में, या अन्य कई परेशानियां होती है जिससे चक्कर वगैरह भी आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर रिश्तों की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हुई होगी और शायद उन एक्सपेक्टेशंस को आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, जब भी हम नहीं किसी की अपेक्षाओं को पूरा कर पाते हैं तो थोड़ा सा तनाव आ ही जाता है या रिश्तों में दूरी हो जाती है। हो सकता है बच्चों के भी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा हो, भाई बहनों के हो, पेरेंट्स के हो, आपके पार्टनर के हो, लेकिन आप वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, आप उसकी वजह से शायद स्ट्रेस में हो और आप अपने इन सब रिश्तों के प्रति इनकी अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाए, तो आप थोड़ा मीन्स आपको अच्छा नहीं लगेगा। उन लोगों की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ये लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपको फील हो सकता है। मार्च की बात करें तो मार्च की तो शुरुआत में ही 2 और 3 की जो दरमियानी रात है वहीं पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण में ज्यादातर मन की स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है और जब भी कोई ग्रहण आता है तो एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद, और यहाँ पर तो क्योंकि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगा है, यानी 1 महीने का समय कई बार मानसिक स्थिति के लिए बड़ा ही अजीब हो जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थितियां होती है। हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपनी ही क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। मन में अनजानी चिंताएं मीन्स अननोन फियर्स हमारे लिए आ जाते हैं, विशेषकर भविष्य के लिए बहुत सारी चिंताएं आ जाती है कि मैं आगे ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास पैसे होंगे या नहीं, या हेल्थ का कोई इशू होगा तो वो भी आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इवन आप डॉक्टर के जाने तक में डरने लगेंगे। इस तरह की भी स्थितियां आपकी आ सकती है क्योंकि मन बड़ा ही कमजोर आप फील करने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप देखेंगे कि इस समय पे ऑफिस पॉलिटिक्स जो बहुत ज्यादा होती है वो
आपके अगेंस्ट जा सकती है। मीन्स आपको ऐसे फील हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट तो बहुत कंस्पिरेसी हो रही है। तो ये वाला एक समय आपके लिए हो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कोई सैबोटेज भी हो सकता है आपके अगेंस्ट। तो यहाँ पर आपको आंख नाक कान खुले रखने ही पड़ेंगे। कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप बहुत जरूरी नहीं है, या तो ऐसा हो कि बिल्कुल ही अब तो मुझे यहाँ पर सरवाइव ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेना पड़ेगी तो लीजिए। अदरवाइज थोड़ा सा 11 मार्च तक, जब तक बृहस्पति देव वक्री है, कोई भी बड़ा निर्णय न ले तो अच्छा है। लेकिन जैसे ही 11 मार्च को भी बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे तो भी आपको अपनी समस्याएं कम होती दिखने लगेगी। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपके मूड के ही कारण, आपके व्यवहार के ही कारण, आपकी जो भी आपके रिश्ते हैं उसमें थोड़ी सी दूरी आपको महसूस होगी। स्टूडेंट्स का भी इस समय बहुत पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला और उनके लिए बहुत हाई टाइम होगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, मार्च का महीना। तो जितना ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, उतना आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इस महीने एक अच्छी बात यह है कि अगर वो भी आफ्टर 14th ऑफ मार्च ही हम देख रहे हैं, कहीं पर भी कुछ अटका हुआ या उधार आपका पैसा स्टक मनी है तो वो वापस आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी बहुत दिनों से नहीं बिक रही तो आप देखेंगे कि वो बिकने का समय आ गया है। मीन्स लोग आने लगेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। स्वास्थ्य यूं तो इन जनरल अच्छा ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी मानसिकता या ज्यादा विचार करने के कारण आपको हेडेक वगैरह ऐसी चिंताएं हो सकती है। माइग्रेन जिन लोगों को होता है पहले से ही, तो उन लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि सारी चिंताएं आपको खुद धीरे धीरे लगेगा अरे तो बेसलेस थी, मैं यूं ही बेकारी परेशान हो रहा था। तो इस तरह से आप जैसे जैसे अप्रैल के पास आते जाएंगे आप अपने आप ही सॉर्टेड हो जाएंगे। बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल का महीना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य मंगल शनि की एनर्जी आपको मिलने वाली है। ये आपके जीवन में कुछ न कुछ अवश्य ही एड ऑन करने वाले हैं, विशेषकर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु में वृद्धि करने वाले हैं। मीन्स जमीन, मकान, वाहन, कोई भी गजेट्स, अप्लायंसेस, ये सब एड ऑन होने वाले हैं। आपके काम में बहुत स्पीड आने वाली है। जो भी आपके पेंडिंग काम थे, जो बहुत महीनों से पेंडिंग थे, अब आप देखेंगे अचानक ही बड़ी तेजी से 1 बाय 1 होते जा रहे हैं। आपको जो भी वर्क प्लेस पे काम दिया जाएगा आप उसे बहुत ही तेजी से या समय पर पूरा करेंगे। मीन्स कमिटमेंट आपका बड़ा बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपकी बहुत पूछ परख पड़ने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जो घर में भी होगी, समाज में भी होगी, कार्यस्थल पर भी हो सकती है। अगर फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो पूरा ही महीना बहुत शानदार रहने वाला है। हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी वगैरह से भी आपको लाभ हो, जो आप बहुत सालों से सोचे थे कि ये बिक जाए, या लाभ कई तरीके से जुड़े होते हैं, वैसे ही आपका हो सकता है। इस समय आप अपने घर का रिनोवेशन भी करवा सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं ना। बात करते हैं रिश्ते की, तो फैमिली लाइफ इस समय बहुत बढ़िया, बहुत हार्मोनी से भरी होगी। आपकी कोई छोटी मोटी यात्राएं भी आपके परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सभी लोगों के साथ आपका अच्छा रहेगा। तो अप्रैल का महीना अगर हम देखें तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए भाग्यशाली महीना ही साबित रहेगा, और यही भाग्यशाली जो भी चीजें कंटिन्यू करेगी मई के महीने में भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके अप्रैल में शुरू होके मई में आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि बृहस्पति देव भी बस अब नई राशि में जाने की तैयारी में ही है, क्योंकि 2 जून को तो वो भी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो इस महीने आपकी राशि से 5वें में सूर्य भी गोचर करेंगे, जो नेम और फेम के साथ संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों का भी घर है। शुक्र भी इसी समय 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव में गोचर की तैयारी कर रहे हैं। और 7वां भाव क्या है? आपके वैवाहिक जीवन का, आपके पार्टनर का घर है। वो वहां पर इतना अच्छा स्टार आ रहा है। कार्यस्थल पर आपका, आपके जो भी कलीग्स हैं, सहयोगी, उनके साथ बहुत अच्छी रेपो रहेगी, उनका साथ आपको मिलेगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट में अगर कार्य कर रहे हैं तो वो लोग आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं।
इसी महीने में मैं प्रमोशन या इनकम जैसी चीजों में भी बहुत वृद्धि के योग है। जो फ्रीलांसर्स हैं, वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए भी बेस्ट मंथ है ये। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बेहद खास रहेगा, क्योंकि सूर्य पंचम में ही गोचर करेंगे। तो क्या होगा, पढ़ाई में बहुत कंसंट्रेशन रहेगी, आप बिल्कुल फोकस्ड रहने वाले हैं। और विशेषकर जो भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट मंथ होगा। तो जितना आप फोकस्ड रहेंगे उतनी ही सफलता आपको सॉलिड जिसे कहते हैं वो मिलेगी। इस महीने आपकी आय का कोई न कोई और जरिया भी आपको मिल सकता है। भले आप काम के साथ बिजनेस करें, बिजनेस के साथ काम भी करने लगे, या छोटी मोटी कोई और इनकम भी आपको कहीं से हो। इस समय आपके जीवन साथी से भी आपको इनकम हो सकती है। इवन आपके बच्चों से भी आपको पैसे का लाभ इस समय में हो सकता है। तो क्योंकि उन लोगों का भी, विशेषकर जो आपके पार्टनर है, उनका भी टाइम इस समय में बहुत अच्छा रहेगा, तो उनसे भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर संबंधों की बात करें तो बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। जब सब चीजें अच्छी है तो ऑब्वियसली संबंध भी अच्छे ही रहेंगे। आपको बहुत सारा समय स्पेंड करने को मिलेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। अगर हेल्थ की बात करें तो ऑब्वियसली जब सब चीजें अच्छी है तो हेल्थ भी आपके पूरे ही महीने अच्छी ही रहने वाली है। अब आ गया महीना जून का, तो 2 जून को ही बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, और ये उनकी उच्च की राशि कर्क होगी, जहां पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और वो आप लोगों के लिए खास इसलिए भी है कि आपकी राशि से बिल्कुल सामने सप्तम में आ जाएंगे 180 डिग्री पर। तो इस महीने के अंत में, हालांकि 29 जून को बुध भी वक्री होंगे, तो जब भी बुध या कोई भी स्टार वक्री होता है तो उसके पहले एक स्टेशनरी मूवमेंट पे आ जाता है। तो जब बुध, तो क्या है, बुद्धि विचार है, तो डिसीजन में थोड़े से कंफ्यूजन होंगे, लेकिन मंथ एंड में। लेकिन ये महीना काम कारोबार की दृष्टि से, इस वर्क की दृष्टि से तो बेहद अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में बृहस्पति देव सप्तम में यानी पार्टनरशिप के भाव में ही गोचर करेंगे। तो जीवन साथी का बहुत सहयोग मिलेगा। अगर आप उनके साथ कोई काम करना चाहते हैं उनके ही पार्टनरशिप में कोई कार्य करने, तो शायद बेस्ट टाइम ये आपके लिए होगा, और ये आपके जीवन का बेस्ट डिसीजन भी हो सकता है। जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसा कभी कभी लिखते पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। आय में वृद्धि होगी, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई काम आपने पहले छोड़ दिया था या रुक गया था, कोई काम कारोबार, तो आप देखेंगे अब अपने आप से ही वो चल पड़ेगा। लेकिन ये सब आपको 25 ऑफ जून तक ही दिखाई देगा। सारी चीजें उसके पहले अच्छी है, क्योंकि बुध 29 जून को वक्री हो जाएंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पहले एक स्टेशनरी मूवमेंट में आता है। तो एक हफ्ते पहले ही आपकी निर्णय क्षमता को कहीं ना कहीं बुध प्रभावित करेंगे। आपको खुद ही लगेगा, अरे मेरा कहीं ये निर्णय गलत तो नहीं है, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए सही है या नहीं। आप 2-4 लोगों से पूछेंगे, 2-4 राय मिलेगी, और आप और ज्यादा कंफ्यूजन हो में आ जाएंगे। मीन्स आपको मीन्स अपनी ही क्षमताओं पर भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस महीने में जिन लोगों की भी शादी की बातें चल रही है, प्रपोजल आ रहे हैं, रिश्ते में है, शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा समय है। लेकिन इस समय बृहस्पति देव की ही वजह से बस एक प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है, आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं, और क्योंकि गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या आ सकती है, या डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज आपको इस महीने में जरूर तंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लेना है, खूब सारा पानी पीना है, धूप से अपना बचाव भी करना है। तो जून का महीना तो आप सब लोगों के लिए बहुत खुशियां लेकर आया है। तो अगर ओवरऑल देखें हम, तो जनवरी से लेके जून तक का जो समय है, तो मकर राशि वाले लोगों को मैं 80% पॉजिटिव ही कहूंगी, बहुत अच्छा है। तो गुरु के लिए आप लोगों को क्या उपाय करने चाहिए इस सारे ही समय में? अगर गूलर का कोई वृक्ष आपको मिल जाता है, उसकी जड़ या उसके बार्क का कोई छोटा सा भी टुकड़ा आप लेकर आ जाते हैं, उसको पीले कपड़े में बांध लीजिए, और जहां पर भी आप अपने पैसे रखते हैं, या अगर आप पैसे नहीं भी रखते हैं अभी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रखते ही होंगे, कार्ड वगैरह, वहां पर उसे रख दीजिए। तो आप देखेंगे धन धान्य में वृद्धि होगी, गुरु की कृपा आपको
बहुत अच्छी मिलेगी। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, इस साल बहुत अच्छा टाइम है आप सब लोगों के लिए। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।